अब ये देखो, मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास एक कंडीशन है जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, शांति रखोगे? तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और जब नेगेटिव होता है तो हम कह रहे हैं कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मींस रिएक्शन होना चाह रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा? जस्ट पॉइंट कंबशन को कराते हो? नहीं, वो अपने आप हो जाता है ना कंबशन, लेकिन देन नहीं तुम अब ये बोलोगे कि ऑक्सीजन तो देते हैं ना करने के लिए, वही अपने आप आग नहीं लगती? नहीं, आग तो हम लगाते हैं ना, माचिस लाते हैं और आग लगाते हैं। नहीं ना, क्यों? आपके जंगल में तो अपने आप भी आग लग जाती है। वो तो इसलिए लगती है क्योंकि दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसमें चिंगारी निकलती है और वो जल जाते हैं। अब बोलो। दो लोग नहीं होते हैं। नहीं, रोक बोला है, रोक बोला है, रोक, ROCK, रोक। अच्छा, रॉक बोला है, ओके। ग्लोबल वार्मिंग की वजह उन्हें से भी ये लोग तो सुनाई दिया, वो भी कह पागल रहे है। हैं लोग कहां से आके जंगल में। सुनो, अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो हम ये कह रहे हैं वो रिएक्शन जो अपने आप अकर करते हैं। हम ये भी अगर कहें, चलो तुम्हारे लॉजिक से चलते हैं, तो स्पॉन्टेनियस में होता क्या है, तुम्हारे को एक चिंगारी लगाने की दे रहा है, बाकी तो सारा काम अपने आप ही होता है। इसके साथ साथ एक्सप्लोजन ले लो, एक्सप्लोजन में क्या होता है, जरा सी आग लगाते हो रिएक्शन हो जाता है तुम्हारा अपने आप ही, बाकी का तो कुछ नहीं करते ना, ऐसा तो नहीं उसको ले लेके चलते हो एक्सप्लोजन को, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कंबशन और एक्सप्लोजन इसका एग्जाम्पल है। डज इट टेक टाइम टू अकर? कंबशन होने में टाइम लगता है, आग लगाने में बहुत टाइम लगता है हमको, नहीं, तो इट्स अ फास्ट रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, दोनों के दोनों, ठीक है। क्या ये रिवर्सिबल है? नो, इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सो डेल्टा एच के साथ हम इसको इस ढंग से पढ़ सकते हैं, ये एक कंडीशन हो गई। लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंडीशन। अगर हम एक और कंडीशन की बात करें, उसमें हम लेते हैं डेल्टा एच को पॉजिटिव करेंगे और डेल्टा एस को नेगेटिव करेंगे। अब नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस मींस एक तो रिएक्शन होना नहीं चाह रहा है, हम उसे कराने पे लगे हुए, रिएक्शन होना नहीं चाहता। दूसरा, नेगेटिव मींस मतलब क्या, कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाना चाहता है, एंडोथर्मिक फॉर्म में, राइट। तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक तो हम हीट देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने हीट को पॉजिटिव में रख दिया है, ठीक है। और एक रिएक्शन है जिसे हम कैरी नहीं करना चाहते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना रिएक्शन होना, दैट मींस नो सच रिएक्शन, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। देन थर्ड कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे अब तुम्हारा ये ले लूं कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव में ले लूं और डेल्टा एस भी पॉजिटिव में ले लूं, मींस कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें मैं हीट का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, ठीक है, उसे आगे ले जाने के लिए, और स्पॉन्टेनियस मतलब वो जा भी रहा है आगे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप अकर कर रहा है, तो इस केस में तो फेवरेबल ही है हमारा कि रिएक्शन जाना चाहता है आगे, ओके। अब ये बताओ कि पॉजिटिव होना एंथैल्पी का वो बैकवर्ड रिएक्शन को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा एच ऊपर है तो ये किए जा रहा है, स्पॉन्टेनियस है तो ज्यादा जाएगा आगे, राइट। तो प्रोसेस हमारा कौन सा हो सकता है यहाँ पे जिसमें वो सराउंडिंग की हीट भी लेता है और अपने आप हो जाता है? बोलो। सराउंडिंग की हीट भी लेता है और अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मेल्टिंग। मेल्टिंग, बॉइलिंग। कौन सा? मेल्टिंग। मेल्टिंग? नहीं, वो तो हम मेल्ट करते हैं ना। नहीं, देखो, मेल्टिंग इज अ करेक्ट वे, बट उसकी जगह और कौन सा हो सकता है जो जल्दी हो? नो, इवेपोरेशन। हम वही बताऊंगी मेल्टिंग कैसे, इवेपोरेशन, राइट।
अब इस कंडीशन में मुझे ये बताओ डेल्टा एस डेल्टा एच से ज्यादा है, क्योंकि सराउंडिंग की हीट इतनी नहीं होती जितनी की वो रिएक्शन आगे जाता है। तो स्पॉन्टेनियस इज मोर, मींस डेल्टा एस इज मोर इन केस ऑफ दिस एज कंपेयर टू डेल्टा एच। क्लियर हुआ ये चीज? Yes. मेल्टिंग करते हैं, मेल्टिंग कैन आल्सो बी एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, वो सराउंडिंग की हीट ले रहा है और आगे जा रहा है, सो दैट मींस अगेन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। यस, क्लियर है ये? ओके, ये रिएक्शन स्लो होता है कि फास्ट होता है? ये स्लो होता है। स्लो होता है। ये रिवर्सिबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यस, ये रिवर्सिबल होता है। Okay, let us talk about another condition now. दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब इसी के अंदर, हाँ इसी सेम के अंदर अगर मैं कहूँ दिस इज कंडीशन ए, लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन बी, जिसमें कि डेल्टा एच अगेन पॉजिटिव ही है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, बट कंडीशन क्या आ रही है इसके अंदर कि तुम्हारी डेल्टा एच ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा एस। तो कौन सा होता है वो? कौन सा हो सकता है बताओ? क्या क्या? दोबारा दोबारा दोबारा। डेल्टा एच ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा एस, मतलब अगर मैं यहाँ कंडीशन लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ एंडो है, इसमें हीट आ रही है, नहीं हीट ले रही है। रिएक्शन होने के लिए हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट रिएक्शन हमें काफी हद तक करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। बॉइलिंग। इज इट अ स्लो रिएक्शन और अ फास्ट रिएक्शन? फास्ट। स्लो। क्यों? अरे भाई तुमने आग पे और हो गया, याद आ गया। और क्योंकि कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इसके अंदर कंडीशन पढ़ते हैं। अगर मैंने ये बोला कि हमारे फोर्थ कंडीशन है, अगर हमारे डेल्टा एच नेगेटिव है, अब की बात यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है रिएक्शन उनसे, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक याद रख लेना, तुम लोग स्पॉन्टेनिटी को जो आई थिंक कंपेयर कर रहे हो, तुम उससे कंपेयर कर रहे हो कि वो अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं रैंडमनेस से कंपेयर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? कैसे? कंफ्यूज? देखो, डेल्टा एस पॉजिटिव होना मीन स्पॉन्टेनियस, दैट इज ओके, बट क्या मतलब है उस स्पॉन्टेनियस का यहाँ पे? उसका मतलब है रैंडमनेस बढ़ जाना। अच्छा, हाँ वो तो ठीक है। ये तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ना अपने आप हो रहा है, उसका मतलब है कोई काम जो अपने आप हो रहा है उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, अगर मैं तुम्हें कहूं अभी जाके मूवी देख के आओ तो तुम खुशी खुशी जाओगे करने, लेकिन वही अभी मैं बोल दूं कि पढ़ना है तो तुम मन से नहीं पढ़ोगे, तो वहां तुम्हारी रैंडमनेस कम हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? ऐसे मत लेना एक रिएक्शन अपने आप हो रहा है तो एक रिएक्शन नहीं हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पॉन्टेनियस। क्लियर अबाउट दिस मच? ओके, अब यहाँ पे बताओ, एक रिएक्शन में हीट रिलीज भी हो रही है और रैंडमनेस कम हो रही है, तो क्या करें? और कंडीशन ये है, मैंने इसका एग्जांपल तुम्हें पहले कराया हुआ है, बोलो अक्षत। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में यस यू कैन टेक फ्रीजिंग। What now this is a slow reaction or a fast reaction? लो। Slow. Slow reaction. Reversible है? Yeah. यस है। राइट ना? रिवर्सिबल कर सकते हो इसको, इसमें ये भी है इसमें ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का एक और कंडीशन ले लो, इसका एक और एग्जांपल बताओ।
ये ए कंडीशन, नाउ द बी कंडीशन, सेम चीज, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, बट रैंडमनेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है इस केस में भी। अगेन कंडीशन वो ही रहती है तुम्हारी, बट मुझे ये बताओ इसका एक और एग्जाम्पल। स्नो, सॉरी रेन, मैंने बताया था ना उस दिन क्लाउड्स के फॉर्म में होती है, जब ज्यादा गर्मी बनती है तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है एंड देन इट पोर डाउन। तो जब क्लाउड के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होती है और जब नीचे गिरती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आती है, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, तो रैंडमनेस कम हो गई ना उस केस में। क्लियर? तो हम यहाँ पे रेन लिख सकते हैं। नाउ दैट इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस, ऐसा तो नहीं है कि क्विकली सब कुछ हो जाता है। अगेन द कंडीशन इज दिस, और ये भी रिवर्सिबल है। रेन आती है, आपकी वाटर साइकिल कंप्लीट होगी, दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्लियर? नाउ अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम उसको किस क्राइटेरिया में डालोगे? लेट मी टॉक अबाउट मिल्क चेंजिंग टू कर्ड। तो इनमें से कौन सा कंडीशन, और पहला वाला जो कंडीशन थे, पहला दूसरा, वो भी देख लेना। हाँ, मिल्क चेंजिंग टू कर्ड। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, पहली बात तो ये। क्या है ये? कुछ नहीं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट इज ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये डेल्टा एच क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, ठंडे दूध में दही जमती है? नहीं, गर्म। डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्या? तुम्हें हीट देनी पड़ रही है ना, निकल के थोड़ी ना आ रही है। अरे दही जमाने के लिए गर्म दूध चाहिए ना। हाँ तुमने हीट दी ना, दूध को गर्म किया, हाँ, तो यानी डेल्टा एच क्या हुआ? पॉजिटिव। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। ठीक है। डेल्टा एस कैसा होता है? रैंडमनेस ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? कम होगी। कम हो जाती कम हो जाएगी ना। नहीं, तुम तो बायोलॉजी की स्टूडेंट हो तनिष्का। जो उसमें कडलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, और व्हाट तनिष्का, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तुमने? कुछ ही नहीं पढ़ा। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का है ना। हाँ। तो उसमें प्रोटीन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं ना। हाँ, तो रैंडमनेस कम हुई ज्यादा की ज्यादा हुई बेटा? ज्यादा होगी। राइट? तो कंडीशन एप्लीकेबल इज डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर? समझ आ गया? ओके, दूसरा बॉइलिंग ऑफ मिल्क, सॉरी बॉइलिंग ऑफ एग। अब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, मतलब तुम जब अंडे उबालते हो तब आग निकलती है। अरे पॉजिटिव होगा ना। यस, इट इज पॉजिटिव, तुम्हें देना पड़ता है। हाँ, मैं आदि डेल्टा इसकी बात कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे आदि। वो वैसे गुस्से में। वो मैंने उसका एक मैसेज पढ़ लिया था, मार खा लेता है अगर ये डिलीट ना हो। वैसे ग्रुप में मैं उसमें लिखने वाला था प्राउड ऑफ यू, पर फिर मैं चुप हो गया। देन अब ये बताओ, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव, क्योंकि अगेन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। एग के अंदर जो प्रोटीन होता है काफी बड़ा होता है, धीरे धीरे करके वो छोटे हो जाते हैं, तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस बढ़ डेल्टा एस का पॉजिटिव होना। क्लियर? क्या चल क्या रहा है ये एग्जांपल्स हैं तुम्हारे, ठीक है। दूसरा पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी क्या होती है? प्रेसिपिटेट होना। अच्छा, पीपीटी। अच्छा, ओके। हाँ, कैसा रिएक्शन होता है बताओ? पीपीटी। डेल्टा एच नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा एस पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो अपने आप हो रहा है,
रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ रही है, पीपीटी सॉलिड फॉर्म में आ रही है ना, लिक्विड हाँ तो ये नेगेटिव है ना, तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, समझ आ गया? हाँ ओके, नाउ लेट अस स्टडी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रुक जाओ, रब मत करना, साइड हो जाओ बिल्कुल। लो इसी के बाद इसके बाद नहीं होगा। नहीं, वो सब लिखते हैं चैट में। हमारे में ऐसे साइड होना गुरमा। ये ऐसे करते हैं, पेटीएम में से पैसे पेटीएम वॉलेट में से खोल लेते हैं। और मुझे समझ, अच्छा वॉलेट इन दोनों ने लिए हैं, बदतमीज हो। वॉलेट में वो कोड ही तो नहीं उसके करता ना। पेटीएम से पैसे निकाल लिए। और मैं पता है मैं कभी पेटीएम वॉलेट में कभी पैसे नहीं करती, और आज ही थे वो, और आज ही थे। वो इन्हीं के हिस्से के थे ना, इसीलिए। क्या क्यों आजकल आधे के बैग में पैसे नहीं रहते? बैग में नहीं, मैं बुक में वॉलेट में रहता नहीं है। करती यार। अकाउंट में मेरा वॉलेट में रहता है। हो गया? और अच्छा वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए वो कोड भी नहीं मांगता ना। यस जो आप- कर लो। पता है। जा मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो। तुम जैसे लोग ऐसे लोगों से तो मुझे भी अपना फोन दूर रखना पड़ेगा। 0.18 बचे हैं इसके बाद। बताओ। 0. ऐसे बदतमीज हो। अच्छा मैंने ज्यादा नहीं रहती वो 800 है पूरे ऐसे। क्या तनिष्का प्लीज मेरे को भेज दे, गुरमना तो रबी कर दिया। ठीक है, मैं तो पहले लेती हूँ। मुझे भी 0.81 है। हाँ हाँ, हम निकम में हैं, हम नोट डाउन नहीं करना जानते हैं। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी हो रही है क्लास की। नहीं आपको जल्दी हो रही थी, आपने लास्ट वाला लिखने ही नहीं दिया। तो मैं आगे का पढ़ाऊं नहीं। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि व्हाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सिस्टम, छुपाया ना, डिलीट कर देना चाहिए। व्हाट अबाउट सराउंडिंग। अगर सिस्टम में कोई भी चेंज आता है तो क्या वो साथ साथ सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जितना काम हम सिस्टम पे एनर्जी लगाकर करते हैं, वो एनर्जी आती कहाँ से है? सराउंडिंग से ही तो आती है। यानी कि उतनी एनर्जी सराउंडिंग में कम भी हो जाती होगी। अगर सपोज करो मैंने 10 किलो जूल एनर्जी सिस्टम पे लगाई, तो वो एनर्जी मेरे पास आई कहाँ से? सराउंडिंग से आई। तो यानी कि मुझे वो 10 किलो जूल सराउंडिंग की एनर्जी कम भी करनी चाहिए। तो उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ये कहता है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ओनली इनटू अ सिस्टम, लेट अस फोकस आल्सो ऑन सराउंडिंग। सो टोटल जो तुम्हारी एंट्रोपी होती है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की मिलाकर होती है। इट इज नेवर ओनली अबाउट वन सिस्टम, उसके साथ सराउंडिंग की भी होती है। तो सबने बोला अच्छा कैसे ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हो तुम कि हाँ वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की होती है? तो उन लोगों ने ये प्रूफ किया कि अब हमें जो प्रूफ करना है वो हमें ये प्रूफ करना है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने सोचा पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास आइस है, ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया, तुम इसी को पढ़ रहे हो इस टाइम। ठीक है, तो तुमने ली सपोज करो 100 ग्राम्स ऑफ आइस। आइस का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री, राइट? इसको तुमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, मींस केप्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हमने इसे सराउंडिंग में छोड़ दिया तो सराउंडिंग में क्या चीज हो गई अपने आप? 100 ग्राम लिक्विड। यही हुआ? यस। डेल्टा एस क्या हुआ इस केस में? पॉजिटिव होना चाहिए। लेट अस प्रूफ कि डेल्टा एस पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है भाई, रैंडमनेस तो बढ़ रही है ना तुम्हारी। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। एक फॉर्मूला याद रख लो, हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट तो याद है ना, 9th में पढ़ी थी, हिडन हीट। जो हम एक मैटर को ट्रांसफर करने में यूज करते हैं रादर देन टेम्परेचर को बढ़ाने में, राइट?
तो यार लिखो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये करो तो लेटेंट हीट ऑफ आइस होती कितनी है? दैट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, अब यहाँ यूनिट भी चेक कर लो, क्योंकि क्यू का यूनिट क्या होता है? तो कैलोरी या तो जूल्स और किलो जूल्स। ये मास कितने में होता है? ग्राम में। लेटेंट हीट कितने में हुआ? मींस कैलोरी पर ग्राम में। दिस कैंसल, इट इज इक्वल टू ओनली कैलोरी नाउ। यूनिट भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूलाज है। अब एक बात बताओ, जब इसने हीट लिया, ठीक है, सिस्टम जब हीट लेता है तो क्यू आपका पॉजिटिव होता है। हाँ, सिस्टम लिख लो चाहे इसके साइड में, सिस्टम इज टेकिंग हीट। अब वो हीट कहां से ले रहा है? सराउंडिंग से ले रहा है। भाई यहाँ जो आइस मेल्ट हुई वो रूम टेम्परेचर पे थी, उसने सराउंडिंग से हीट ली और मेल्ट हो गई। लेट अस कैलकुलेट कितनी आती है? m into l, दैट इज 100 into 80, दैट इज 8000 कैलोरीज। ठीक है, सिस्टम की इतनी हीट है। ये क्या है? क्यू सिस्टम। ठीक है, मैंने निकाल लिया क्यू सिस्टम। ओके, लेट अस टॉक अबाउट क्यू सराउंडिंग नाउ। अब जब हम क्यू सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो क्यू सराउंडिंग में होगा क्या तुम्हारा? अल्टीमेटली जो हीट हमने ली है सराउंडिंग से, उसको माइनस करना पड़ेगा सराउंडिंग में। हाँ, ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ। सो क्यू सराउंडिंग फॉर्मूला क्या होता है? अगेन m into l। राइट, ओके। m into l करा, टेम्परेचर कितना है वहां पे अभी? कहाँ पे? अच्छा, एक और चीज तो निकाली नहीं हमने, एंट्रोपी तो निकाली नहीं। पहले एंट्रोपी तो निकाल लें सराउंडिंग की, सिस्टम की, सॉरी। क्या हुआ? क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर Temperature। सिस्टम, वो भी सिस्टम का ही होगा। दैट विल बी 8000 अपॉन 273। 0 डिग्री है तो 273 होता है। ओके, इसको कैलकुलेट मत करो, इतने में ही छोड़ दो। कैलोरी पर केल्विन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग। भाई जितनी हीट यहाँ पे ली है बस उतनी माइनस में चली जाएगी। हाँ, सो माइनस 8000 कैलोरीज। सो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हुआ? क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम ही लेंगे ना? 8000 अपॉन क्या? यहाँ पे टेम्परेचर 273 लेंगे क्या? हाँ, तो 300 हो गया। अब लेट अस प्लस बोथ द थिंग्स। सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस सिस्टम। So this is 8000 upon 273 minus 8000 upon 300। अब बताओ आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में? हाँ, दी होगी हमारी, दी थी। बताओ, अरे माइनस में आएगा कि प्लस में? कितना